अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। हम लोग तो बिल्कुल खैरियत से नहीं हैं। हम लोगों की तबीयत इतनी सख्त ख़राब है, बस मैं आपसे क्या शेयर करूँ। जिस दिन से ईद गुजरी है ना, पहले मेरा बेटा बीमार हो गया, उसको इतना तेज़ बुखार, गला ख़राब, फिर वो अभी ठीक हो ही रहा था तो मैं और मेरे हस्बैंड दोनों फ्लू, बुखार, अजीब सी कंडीशन हम लोगों की हो गई। ऐसी कंडीशन हम लोगों की कोविड में हुई थी, पता नहीं शायद ये उसी का कोई वेरिएंट है या क्या है। बहरहाल बहुत ही अजीब व गरीब सी कंडीशन हुई। फ़्लू में यूजुअली टेम्परेचर हो जाता है, लेकिन इस किस्म का फ़्लू अजीब किस्म की बस ना हमारी हालत है। इस वजह से मैंने व्लॉग भी अपलोड नहीं किया। मेरी तो आवाज़ ही नहीं निकल रही थी, बोला ही नहीं जा रहा था। आज भी आपको मेरी आवाज़ से थोड़ा सा आइडिया हो रहा होगा कि कितनी मुश्किल से मैं बोल रही हूँ और आपके साथ बात कर रही हूँ। खैर, यहाँ इस पॉइंट पे मुझे फ़ील हुआ कि वाकई परदेश की लाइफ इतनी आसान नहीं है। पाकिस्तान में आप बीमार होते हो या आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आप आज का काम कल पे डाल सकते हो, लेकिन जब आप किसी और कंट्री में होते हो ना, ख़ास तौर पे जो कंट्रीज़ बहुत फास्ट रन कर रही हैं, वहाँ पे आप आज का काम कल पे नहीं डाल सकते। जो आज का काम है वो आपने आज ही करना है, चाहे आपकी तबीयत ठीक है, चाहे आंधी आई है, चाहे तूफ़ान आया, खैर कुछ भी है। तो हम लोग भी घर से निकले। हम लोगों ने जाना था मेरे हस्बैंड के फिंगरप्रिंट के लिए, साथ एक दो अपार्टमेंट्स देखने थे। तो हम लोग चले गए नादा सेंटर दुबई। तो वहाँ पहुँचने तक हम लोगों को शदीद तेज़ बुखार हो गया। तो हम लोगों ने ये बाहर से ही नादा सेंटर के बाहर ही एक कैफेटेरिया है, वहाँ से हम लोगों ने ये कुछ चीज़ें ली, खाई और इनका टेस्ट बहुत अच्छा था। यूजुअली मैं फ़ूड शेयर करती हूँ आप लोगों से, तो सोचा ये भी शेयर करूँ। यहाँ का टेस्ट वाकई बहुत अच्छा था, KFC से किसी सूरत कम नहीं था। तो अगर आप लोग ऐसी कंडीशन में हो या अगर आपको कुछ खाना हो तो आप यहाँ से बेफिक्र होकर खा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे तो सबको जाना पड़ता ही है। एमिरेट्स ID के लिए या डिफरेंट जो भी काम आपके हों उनके लिए आपको यहाँ जाना पड़ता है। तो ये बाहर ही एक कैफेटेरिया, आप लोग बिला झिझक यहाँ से आप खाना ऑर्डर कर सकते हो, जो खाना चाहो खा सकते हो। बहुत अच्छा टेस्ट था इनका, आपकी मनी बिल्कुल वेस्ट नहीं होगी। यहाँ भी थोड़ा सा पाकिस्तान वाला ही हिसाब है, आपको लंबी लंबी लाइनों में ही लगना पड़ता है। लेडीज़ की खैर बहुत इज्जत है, लेडीज़ को लाइनों में नहीं लगना पड़ता, लेकिन अगर आप किसी मेल के साथ जा रहे हैं या मेल के किसी काम के लिए जा रहे हैं तो आपको एक लंबी लाइन का सामना करना पड़ेगा और एक लंबे वेट का सामना करना पड़ेगा। खैर, मैंने ये शवारमा अपने लिए ऑर्डर किया, मैंने वो इन्जॉय किया। इन्जॉय खैर बस पूरा ही किया, खा के बस मेडिसिन खाने वाली बात थी वो किया, लेकिन इसका टेस्ट वाकई बहुत अच्छा था। अगर मेरी तबीयत ठीक होती ना तो मैं 2 शवारमास खाती। खैर, साथ मैंने ये सोचा मौसमी का जूस पीऊँ, फ्रेश जूस था ये, इससे आपके अंदर एनर्जी बूस्ट एकदम से हो जाती है। टेस्ट तो इसका बस इसी तरह का लग रहा था, लेकिन एनर्जी वाकई बूस्ट हुई। आज मेरा बेटा भी साथ था, बस हम तीनों समझ लें बीमार, तंग हाल यहाँ पहुँच गए। ये सामने आपको रश नज़र आ रहा है ना, ये सारा फिंगरप्रिंट वालों का रश है, जिस लाइन में भी जाके हमें भी लगना था। जब हम यहाँ पहले आए थे ना मेडिकल के लिए, तो तब तो हमने फास्ट ट्रैकिंग करवा ली थी। थोड़े पैसे लगते हैं आपके, लेकिन आपकी ज़िंदगी आसान हो जाती है, आपकी मुश्किल आसान हो जाती है। यहीं पे आप फिंगरप्रिंट के लिए आओ तो फास्ट ट्रैकिंग वाला या फास्ट वाला कोई प्रोसेस नहीं है। एक जो टाइम आपको दिया गया आपको उसी टाइम पे ही आना है, ना उससे पहले आपका काम होगा ना उसके बाद आपका काम होगा, ठीक है। फिर वो बाहर से नंबर आपको लगा के देंगे, आपने अंदर चले जाना है और एक लंबे वेट के बस बैठ से आप इंतज़ार करते रहे, एक लंबे वेट का शिकार हो जाते हैं आप। ये मैं और मेरा बेटा यहाँ वेटिंग में बैठ के वेट कर रहे थे, हस्बैंड बाहर लाइन में खड़े थे। ये लेडीज़ की रिस्पेक्ट में उनने हम लोगों को अंदर, फैमिली रिस्पेक्ट में उनने हमें अंदर बैठाया। आदमियों के लिए बिल्कुल कोई रहम दिली नहीं करते, वो लाइन में ही उन्हें लगना पड़ता है। यहाँ पे हम दिन में अंदर एंटर हुए थे और रात में हम बाहर निकले, इतना हमें वेट करना पड़ा। ये बाहर का व्यू देखें, बाहर लग के लगा हम किसी और दुनिया में आ गए हैं। जब अंदर गए थे तब तेज़ धूप थी और दिन की रोशनी में सारा इस तरह का व्यू नज़र आ रहा था। जब हम बाहर निकले तो रात हो चुकी थी। 2-3 घंटे हमें अंदर रेगुलर वेट करना पड़ा। ये बर्गर लाइफ था जहाँ से हम लोगों ने पहले खाया था। यहीं पे हम लोगों ने सोचा थोड़ी थोड़ी चाय वगैरह पी लेते हैं, क्योंकि हमारी हिम्मत बिल्कुल जवाब दे चुकी थी। मेरे तो पाँव भी इतने सूज गए थे। ये सेंटर था नाहदा सेंटर। असल में बात पता है क्या है, दुबई में आपके पास अगर ID नहीं है ना, एमिरेट्स ID, तो आपका समझ लें हर काम रुक जाता है, आपका सर्वाइवल थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो इस ID के लिए आपको ये सारे टास्क वक्तन फ़वक्तन करने पड़ते हैं, जिस चीज़ का जब टाइम आए उसके लिए आपको जाना पड़ता है। खैर, ये आखिरी प्रोसेस था, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत हम लोगों ने हिम्मत दिखाई, बिल्कुल भी हमसे चला फिरा नहीं जा रहा था, लेकिन हम लोग गए, इतना वीक हमें फ़ील हो रहा था, तो ये हम लोगों ने कर लिया। तो ये देखें रात में कैफेटेरिया कितना प्यारा लग रहा है।
इतने प्यारे इसके ये लीव्स और डेकोरेशंस लग रही थी। यहाँ पे हम लोगों ने ये ऑर्डर किया, चाय और मेरे बेटे के लिए थोड़ा सा खाने पीने के लिए नगेट्स वगैरह इस तरह की चीज़ें ऑर्डर की। नाइट व्यू मुझे यूजुअली वैसे ही पसंद है, नाइट मुझे बहुत अट्रैक्ट करती है, तो मुझे ये इतना कैफ़ेटेरिया दिन में तो कुछ ख़ास नहीं लग रहा था, लेकिन रात में ये इतना अच्छा लग रहा था। मेरे अंदर थोड़ी सी हिम्मत और होती ना, थोड़ी सी एनर्जी और होती, तो मैं पूरा कैफ़ेटेरिया में ऐसे घूम घूम के आपके लिए वीडियो बनाती, आपको दिखाती, लेकिन मुझ में ज़रा भी हिम्मत नहीं थी। फिर हम लोगों ने यहाँ से यही फ़ैसला किया कि अपार्टमेंट्स नहीं देखते, सीधा घर चले जाते हैं। वो कहते हैं ना, जान है तो जहान है। फिर सही, इंशाल्लाह अल्लाह ताला लंबी ज़िंदगी दे, से तंदुरुस्ती दे, फिर देख लेंगे। फिर हम लोग घर की तरफ निकल आए, लेकिन एक चीज़ की तसल्ली हो गई इन सारे जगहों पे फिर फिर के, मतलब जब हम लोग मेडिकल कराने आए तब भी, अब फिंगरप्रिंट के लिए आए तब भी, एक चीज़ की तसल्ली ये हो गई कि जब मेरी बारी आएगी ना एमिरेट्स के लिए अप्लाई जब मैं करूँगी, तो इंशाल्लाह मुझे लाइनों में नहीं लगना पड़ेगा। यहाँ पे लेडीज़ की बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट है, कोई लाइन नहीं, कुछ नहीं, आप डायरेक्ट जाओ, अपना काम करो और बाहर। आदमी बेचारे इतनी इतनी लंबी लाइंस और इतना इतना लंबा वेट, कुछ ऐसा सिस्टम होना चाहिए कि उन बेचारों को भी वेट ना करना पड़े। खैर क्या कहा जा सकता है इसमें, आपका जब बस नहीं किसी चीज़ पे चलता तो आप क्या कर सकते हो, लेकिन लेडीज़ के लिए बहुत आसानी है। तो लेडीज़ आप लोग अगर जानना चाहो या कुछ इस तरह का आपके मराहिल हो तो आप खुश हो जाएं, आपके लिए बहुत आसानी है। बस जाएँ, काम करें और बाहर, कोई आपको वेट नहीं करना पड़ेगा, कुछ भी नहीं, सीधा सीधा आपका काम हो जाएगा। साथ में ये प्रॉब्लम भी है ना, जब आपको कुछ पता नहीं होता ना, आप न्यू होते हो, तो आप एक ना अजीब से डिप्रेशन का शिकार होते हो कि पता नहीं क्या होगा, कैसे होगा, कहाँ जाना है, कब जाना है, या फलानी जगह कैसी है, या पाकिस्तान या किसी भी कंट्री में जिसमें आप बाय बर्थ उस कंट्री के हो, वहाँ का और हिसाब होता है, वहाँ पे अपना अपना सारा कुछ लगता है। लेकिन दूसरी कंट्रीज़ में थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, लेकिन मुश्किल के बाद ही आसानी होती है। बस आप लोग मेरे लिए दुआ कीजिएगा, मैं भी आपके लिए दुआ करती हूँ, अल्लाह पाक हम सबके लिए आसानियाँ करे। हम लोग जैसे कैसे घर पहुँचे, घर आके हस्बैंड का बुखार चेक किया तो उन्हें भी शदीद बुखार, मेरा बुखार चेक किया तो मुझे भी शदीद टेम्परेचर, हम दोनों तो ऐसे समझ लें हॉस्पिटल वाला सिस्टम था हमारा। ये कुछ मेडिसिन हम पाकिस्तान से ही लेके आए हुए थे, हम लोगों ने इसमें से ही जो हमें समझ आई, पैनाडोल और इस तरह की कालपोल वगैरह, जो मतलब टेम्परेचर में आप ले सकते हो, हम लोगों ने वो निकाली ली। उसके बाद मैंने अपने पाँव देखे तो मेरे पाँव इतने इतने मोटे सूजे हुए थे, बहुत ज़्यादा स्वेलिंग हुई थी। फिर मैंने ये अपने पाँव पे खुद मसाज किया। ज़ाहिर है हस्बैंड भी बीमार थे, बेटे की भी तबीयत अपसेट थी, और साथ इतना वेट करने की वजह से वो तो बिल्कुल ही आके बस वो लेट गया। तो मैंने अपने पाँव मसाज किए, भी मैं आपको दिखाती हूँ एक साइड से। तो मेरा इस तरह पाँव बिल्कुल ना स्वेल होके बाहर आ गया हुआ था, इतनी हिम्मत भी नहीं थी कि मैं इन्हें ना थोड़ी देर गर्म पानी में रखूँ। ये देखें, ये मेरी साइड किस तरह स्वेल होके बाहर हो गई है। जाना भी ज़रूरी था ना, नहीं तो हम बिल्कुल ऐसी कंडीशन में ना जाते। हस्बैंड की भी लेग्स में इतनी ज़्यादा पेन थी और मेरे अंदर तो बिल्कुल हिम्मत नहीं थी कि मैं उन्हें थोड़ा थोड़ा मसाज करती। फिर ये मशीन का ही सहारा लेना पड़ा, इसमें बैठाया, और मेरा बेटा कहता है मैं मुझे भी मसाज चाहिए, तो उसको भी बैठाया, फिर हम लोगों ने मसाज लिया। खैर जैसे कैसे करके, अल्लाह जब आप इरादा कर लेते हैं ना तो अल्लाह आपको हिम्मत भी दे ही देता है। कैसे तैसे करके हम लोगों का आज के दिन के जो जो मराहिल थे, सिर्फ एक अपार्टमेंट्स नहीं हम देख सके, लेकिन हमारे जो बाकी मराहिल थे वो हमने सारे कंप्लीट कर लिए थे। मैंने आप लोगों के लिए थोड़ा थोड़ा व्लॉग भी बना लिया था। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आया होगा। काइंडली सब्सक्राइब, शेयर, लाइक कर दीजिएगा और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। हमारी तबीयत वाकई बहुत ख़राब है, काइंडली ज़्यादा सारी दुआ कीजिएगा। थैंक यू।